अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। कैसे हैं आप सब? मैं आज गूंद कतीरा बना रही हूँ और ये इसकी आप फाइनल लुक देख लें। जो मैं इस तरह से इसको इस्तेमाल करूँगी, इस तरह इसको खाऊँगी। आपके पास घर में कोई भी फ्रूट है या कस्टर्ड बना हुआ है या आइसक्रीम डाल के खाएं। कोई भी मुरब्बा इसमें काट के डाल लें, इतना मज़े का लगेगा कि आपका बार बार इसको खाने का दिल करेगा। लेकिन आपने बार बार इसको खाना नहीं है, एक दिन छोड़ के एक दिन इसका इस्तेमाल करना है। और इस्तेमाल का तरीका ये है कि आपने इसको 300-400 ग्राम से ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना। गूंद कतीरा के बहुत सारे फ़ायदे हैं। आपको ये गर्मियों और सर्दियों दोनों मौसमों में इस्तेमाल इसको कर सकते हैं। ये एक किस्म की पथरीनुमा होती है और इसको पानी में भिगो दें तो एक क्रिस्टल फॉर्म में ये आ जाती है और जैसे बर्फ़ हो इस तरह से ये इसकी शक्ल नज़र आती है और बहुत ही खूबसूरत लगती है। ये किस्म का आपके लिए गिफ्ट है, इसको आप इस्तेमाल करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। इसके इतने फ़ायदे हैं, आप इसको किसी भी तरीके से खा सकते हैं। इसको आप लस्सी में डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं, शरबत में डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं, दही में डाल के इसको खा सकते हैं और पानी में डाल के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको शुगर वगैरह के मरीज़ हैं तो उसके लिए भी फ़ायदेमंद है और उसके लिए आप चीनी का इस्तेमाल ना करें तो वैसे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपका मोटापा भी बहुत तेज़ी से कम करता है, यानी कि मोटापे में भी बहुत ज़्यादा मुफीद है, मोटापा भी कम करती है। तो मैंने इसको भिगो दिया है थोड़ी सी मकदार में लेके और रात भर के लिए इसको भिगो के रखना है और सुबह इसकी मैं आपको शक्ल दिखाती हूँ। तो मैंने इसको रात पूरी भिगो के रख दिया था। अभी इसकी आप शक्ल देख सकते हैं। ये देखें कैसे प्यारी शक्ल बन चुकी है इसकी, ऐसे जेली नुमा है, ऐसे क्रिस्टल फॉर्म में जैसे बर्फ़ की हो, ऐसे बर्फ़ की शक्ल में लग रही है। तो इसको मैं एक बाउल में अभी डाल लूँगी। तो इसके बाद आप इसमें कुछ भी डाल लें, जैसे कि मैंने आपको शुरू में दिखाया है। आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर घर में जो भी आपके पास फ्रूट हो, कुछ भी हो, आइसक्रीम वगैरह हो, इसमें अगर आप खजूर भी छोटी छोटी सी काट के डाल सकते हैं, बहुत मज़े की लगेगी। तो ये अपना इसका कोई रंग वो नहीं होता, टेस्ट नहीं होता, बिल्कुल फीकी होती है। तो आप अगर दवाई समझ के खा रहे हैं तो फिर आपकी मर्ज़ी है, जैसे मर्ज़ी इस्तेमाल कर लें। अगर आप इसको दवाई भी और टेस्ट भी और यानी कि हड्डियों को भी मज़बूत करती है और जैसे भी आपको आप खुश हो के खा सकें, ऐसे आप इसकी शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। तो लीजिए, मैंने इसमें रूह अफ़ज़ा भी ऐड कर दिया है और दूध ऐड कर दिया है और इसको इस तरह से इस्तेमाल कर लूँगी। और बाकी मेरे पास तो कुछ घर में फ्रूट कस्टर्ड था, वो इसमें डाला है। कुछ बलंगू भी डाल लिए हैं और जेली भी डाल ली है। तो माशाल्लाह से ये बहुत ही मज़े का बन गया, बच्चों ने इतने शौक़ से खा लिया। तो ये इसमें कैल्शियम की भी काफ़ी मकदार होती है और इस तरह खाओ तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े का लगेगा।